दोस्तों साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस दीपावली के त्यौहार के दिन, आज भी दीपावली है, कल भी थी, ढेर सारी शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं परिवार सहित आप अच्छे होंगे। आपका सहयोग जब से मैंने चैनल बनाया है बहुत ही मेरे साथ बना रहा है। इसी उम्मीद पर इस उम्र में आप लोगों का प्यार स्नेह मेरे साथ बना हुआ है। जिस उम्र में लोग रिटायर हो करके चरपैया पर रहते हैं, उस उम्र में हम वीडियो बना करके अपनी विचारधारा को व्यक्त करते हैं, कुछ घटनाएं आपको बताते हैं कुछ, और आपको दोस्तों साथियों और बता दें कि ये चैनल मैंने इसलिए बनाया था कि मेरे बहुत सारे उपन्यास हैं, 2-4 उपन्यास पब्लिश हुए और अब उपन्यासों का नहीं, मोबाइलों का ज़माना है। तो उन उपन्यासों के चित्रांकन के लिए, उस घटना को चित्रित करने के लिए कि जो घटनाएं घटती हैं उपन्यास के हीरो हीरोइन के साथ या नायक नायिका के साथ, तो हम चाहते थे एनिमेशन के द्वारा आपको बताएं। तो हम उन्नाव में बहुत पता लगाया, क्यों मैं उन्नाव का रहने वाला हूं, लेकिन हमें एनिमेशन करने वाला कोई स्टूडेंट यहाँ नहीं मिला या छात्र नहीं मिला या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला। हमें कानपुर में पता चला एक शुक्ला जी हैं, शुक्ला जी से जाकर के मिले तो शुक्ला जी ने बहुत ही आदर सम्मान के साथ हमें बैठाया, बातचीत की, और उनका लड़का जो है, उन लड़के का एक दोस्त थे, उन्होंने एनिमेशन कोर्स किया था। उन्होंने हमसे ये कहा कि लड़का की जो भी मेहनत है हम आपके साथ फ्री कर देंगे। लड़का आपको एक पैसा नहीं, लेकिन दूसरा लड़का जो पैसा ले हम भी उससे कहेंगे कि उचित पैसा ले लो। तो 20-25 दिन हो गया है, हमने उसको समरी दी थी कि देख लो, इस पर हम घटना को अपने शब्दों द्वारा बता देंगे, घटना चलती रहेगी, आप जो है एनिमेशन के द्वारा घटना को चित्रित करते आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं मिली। बीच में हमने एक दिन बात की थी, एक हर्ष लड़का है, उसने कहा अभी हमने पूरी स्टोरी पढ़ी नहीं है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम सादे गोपाल जी जिसको कहते हैं साधारणतया बोल करके घटना को सुनाएंगे तो कैसी लगेगी। लेकिन अब हम अगर नहीं कहीं मिल पाते हैं तो जैसे हम आपके सामने ये, तो वो घटना भी हम आपको सुनाएंगे, अपने उपन्यास की घटनाओं को सुनाएंगे। तो दोस्तों साथियों, आइए, एक ये भी हम जो वीडियो लाए हैं ये रेप की ही है, लेकिन बहुत ही दुखांतक घटना है कि जो औरत थी, एक बच्चे की माँ थी, और सबसे बड़ी बात ये थी कि मूक और बधिर थी, न बोल सकती थी न सुन सकती थी। और रिश्ते का जो चाचा लगता था, घर आता जाता था, और एक दिन उसने मौका देखा तो उसके एक दुधुही बच्ची थी, और घर आता है, दरवाजा बंद करता है। जो मूक बधिर लड़की थी या औरत थी, उसने बहुत विरोध किया, बहुत ही ज़्यादा दौड़ी दौड़ी घूमती है, लेकिन उस चाचा से अपने को बचा नहीं पाई और उस चाचा ने उसके साथ रेप कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि उस मूक बधिर महिला के साथ रेप तो किया, लेकिन जो दुधमुही बच्ची थी उसके साथ भी रेप करने का उसने प्रयास किया। इसमें ज़्यादा खुल करके हमें समाचार नहीं मिल पाए हैं। अगर समाचार दोबारा मिलेंगे तो फिर हम इस पर वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कि छोटी दुधमुही बच्ची 10 साल की 10 महीने की होगी, 12 महीने की, 1.5 साल की होगी, बस इतनी। उसके साथ भी हैवानियत रहता है। वो सोच रहा था ये मूक बधिर है, ये मामला चुप हो जाएगा। जैसे उसका आदमी खेती किसानी से घर लौटता है तो सिसक रही थी, रो रही थी। उसने उसके पति जो हैं, उसका पति का नाम था राजनारायण। राजनारायण ने पत्नी से पूछा, बात क्या है, तुम क्यों रो रही हो? उसने संकेत में सारी घटना बता दी, क्योंकि मूक बधिर के साथ जो रहेगा तो ज़्यादातर 90%, 95%, 99% सारी बातें वो समझ लेता है कि क्या कहना चाहती है।
और उसने ये भी बताया कि मेरे साथ जो किया किया, और छोटी बच्ची को भी उसने नहीं छोड़ा। अब राजनारायण जो है पुलिस के पास जाते हैं। चित्रकूट, ये चित्रकूट जिले की घटना है और भरत कोप थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव आता है जहां की ये घटना है। चित्रकूट आपने सभी नाम सुना होगा। चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घसें तिलक देत रघुवीर, आपने जग जाहिर ये शब्द हैं। तो दोस्तों साथियों, वहाँ के थाना इंचार्ज ने मेडिकल परीक्षण कराया और मेडिकल परीक्षण कराने के बाद उनकी तहरीर के हिसाब से पकड़ धकड़ चालू कर दी। अभी पकड़ में आए कि नहीं आए, बताने का मतलब दोस्तों साथियों, ये रेप और घटनाएं हैं अब तो आम हो गई हैं, इसलिए ज़्यादा इस पर वीडियो नहीं बनाते। लेकिन इस पर वीडियो इसलिए बनाए कि एक मूक बधिर महिला जो किसी तरह से उसकी शादी हो पाई, क्योंकि आप कौन होता है मूक बधिर से शादी करना। सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे खुद मूक बधिर हो, लेकिन वो मूक बधिर से शादी नहीं। यहाँ राजनारायण ये विशेष व्यक्ति थे जिन्होंने एक मूक बधिर लड़की के साथ शादी करना पसंद किया और उसकी ज़िंदगी अपने साथ जोड़ ली। ज़िंदगी अच्छी चल रही थी। उस लड़की से जितना बन पड़ता था वो काम करती रहती थी, खेत खलिहान सब सुधारे हुए थी, बस यही बोल समझ नहीं पाती थी, इस आरू से समझती थी। और जब उसकी दुमुही लड़की हुई वो तो बोल समझ लेती थी। तो उसके साथ भी रेप हुआ, जो परिवार का चाचा लगता था, और उस दुमुही बच्ची के साथ भी रेप उसने कर दिया। अब डॉक्टरी मुआयना हुआ दोनों का, मूक बधिर लड़की का भी और लड़की का। अब जब सब कुछ हुआ है तो डॉक्टरी मुआयना में तो आएगा ही। तो दोस्तों साथियों, क्या है आपको बताएं, पकड़ धकड़ होती है। तो अब ये कहने का मतलब यह है दोस्तों साथियों, वीडियो बनाने का मतलब कि अब कोई भी लड़की या औरत सेफ नहीं है। अगर कोई चाहे कम एजेड की हो, चाहे लड़की हो, चाहे युवा हो, चाहे जवान हो या बूढ़ी औरत हो, रेपिस्ट लोगों के साथ कड़ी सजा होनी चाहिए। अगर स्वेच्छा से है तो चाहे किसी उम्र की हो, तो उस पर जो है कानून का रहमो करम होना चाहिए। तो दोस्तों साथियों, आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो बनाना मेरे लिए इसलिए अनिवार्य हुआ था कि एक मूक बधिर को लोग नहीं छोड़ सकते, और इसके साथ ही उसकी मूक बधिर की जो छोटी बच्ची उसको भी उन्होंने अपनी हवस का शिकार बनाया। अब कितना उसके साथ रेप हुआ ये तो खुलासा नहीं हो पाया है। अगर और हमें जानकारी मिलेगी तो हम इस पर और वीडियो बनाएंगे, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, आप ये मत समझिए कि हमने सब मूक बधिर और ऐसे रेप की घटनाएं ला रहे हैं। जो हमें खास लगती है उस पर वीडियो बनाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, होशियार करते हैं कि आप अपने घर परिवार की लड़की बहुओं को होशियार रखें कि हर दरवाजे पर, हर गलियारे पर, हर मोड़ पर दरिंदे बैठे हुए हैं, बहसी दरिंदे हैं। वो कब क्या कर बैठें इसका अंदाज़ा नहीं है। यहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, होशियार रहने की ज़रूरत है, जिसमें कि और कोई घटना ना घटे। तो दोस्तों साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और ज़्यादा अच्छा लगे अपने दोस्तों यारों को भेजें, उनसे मेरी तरफ से कहें कि ये लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। आपको जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा है कि हमारे वॉच टाइम पूरा हो गया है दोस्तों साथियों, अब सब्सक्राइबर कम है, तो आपसे अनुरोध है कि अगर हो सके देखने वालों से कि सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिसमें हम वीडियो छोड़ें तो यूट्यूब पर डालें तो तुरंत ही 1 सेकंड में आपके पास पहुंच जाए और हमारे विचारों से आप अवगत हों। तो दोस्तों साथियों, यदि मेरे विचार अच्छे लगते हो तो जरूर लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।